हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पावर पॉइंट में कुछ इस तरीके का टेबल फैन वाला एनिमेशन कैसे बना सकते हैं। मतलब कुछ इस तरीके का एनिमेटेड टेबल फैन आप कैसे बना सकते हैं, वो भी चलते हुए। तो चलिए आज की वीडियो में आपको यही बताएंगे कि आप पावर पॉइंट का यूज करके कुछ इस तरीके का एनिमेशन कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें अपने सिस्टम में पावर पॉइंट को ओपन कर लेना होगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं पावर पॉइंट दिखा रहा है, तो हम पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। फिर इतना आने के बाद यहाँ से हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे। ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करने के बाद फिर पेज को हमें खाली कर देना है पहले। तो इसको हम कंट्रोल ए करके पहले इसको डिलीट कर दें ताकि पेज हमारा सिंपल हो जाए। फिर अब इसमें हमें जाना है सबसे पहले तो इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से शेप में जाएंगे। शेप में जाने के बाद एक सर्कल ले लेते हैं। सर्कल लेने के बाद आपको ये ध्यान देना होगा कि सर्कल को आप शिफ्ट के साथ बनाएंगे। शिफ्ट के साथ कुछ इस तरीके से सर्कल बना लेंगे। सर्कल बनाने के बाद देख सकते हैं ये सर्कल हमारा बन गया। अब सर्कल को सेंटर में करना है तो यहाँ से अलाइन का देखिए यहाँ से अलाइन का ऑप्शन दिखा रहा है। अलाइन पे क्लिक करिए। अलाइन पे जाने के बाद अलाइन सेंटर करिए। फिर दोबारा अलाइन में जाएंगे। अलाइन पे जाने के बाद अलाइन मिडल कर देंगे। फिर इतना करने के बाद इसके अंदर का हमें शेप कलर का हटाना है। तो यहाँ से शेप फिल में जाके इसको हम नो फिल कर दें या फिर कोई हल्का कलर कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद दोबारा हम जाते हैं इंसर्ट में, फिर उसके बाद शेप में। फिर यहाँ से हमें एक स्टार लेना है। तो स्टार में मान लीजिए हमें यहाँ से ये वाला स्टार लेना है, तो इस पर क्लिक करके स्टार को ले लेंगे। फिर अब स्टार को भी हमें शिफ्ट के साथ बनाना है। शिफ्ट के साथ स्टार को भी बनाएंगे कुछ इस तरीके से। मान लीजिए स्टार इतना बन गया हमारा। फिर अब स्टार को भी सेंटर में करना है। फिर से वही सेम प्रोसेस, लाइन पे जाइए, सेंटर करिए, फिर दोबारा लाइन पे जाइए, मिडल कर दीजिए। अब इतना होने के बाद इसको जैसे थोड़ा अंदर की तरफ करना है तो यहाँ से येलो वाले पे क्लिक करके इसको थोड़ा अंदर की तरफ कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं ये फ़ैन की तरफ मान लीजिए बन गया। फिर अब इतना हो जाने के बाद ये दोनों शेप को हमें ऊपर करना है। तो इसको कंट्रोल ले करके सिलेक्ट करिए, फिर डायरेक्ट सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करके इसको ऊपर कर देंगे कुछ ही तरीके से। इतना ऊपर मान लीजिए हमने कर दिया। फिर अब इतना करने के बाद अब इसमें हमें एक लाइन बनाना है। तो उसके लिए फिर से हम इंसर्ट पे जाते हैं, शेप में। यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं। यहाँ से इस पॉइंट से हम यहाँ पर एक लाइन बना देंगे। मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने एक लाइन बनाया। फिर उसके बाद लाइन का यहाँ पर कलर चेंज करके इसको रेड कर देते हैं। रेड करने के बाद इसका वेट बढ़ा देते हैं। इसका वेट मान लीजिए यहाँ पर हमने ये इतना कर दिया। तो ऐसे ही आपको अलग अलग लाइन बार बार लेकर बनाना होगा। फिर से मान लीजिए हमने एक लाइन लिया, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे इसको भी यहाँ से इधर मिला देंगे। मतलब आपको ऐसे ही बस ये अलग अलग लाइन लेकर बनाना है। लाइन बनाने के बाद फिर यहाँ से वेट बढ़ा देंगे। फिर ऐसे ही एक लाइन और ले लेते हैं यहाँ से। इसमें देख सकते हैं जैसे 4 जगह लाइन बनाने का ऑप्शन दे रहा है, तो 4 बार आपको लाइन बना देना होगा। इसमें देख सकते हैं वो ऑटोमेटिक अपने से पॉइंट दिखाता रहता है लाइन कहाँ से बनाना है। फिर इसका भी वेट बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद लास्ट में एक लाइन और बना लेते हैं। देख सकते हैं इतना लाइन बन गया। फिर उसके बाद दोबारा हम इंसर्ट पे जाके एक शेप लेते हैं। शेप में यहाँ पर मान लीजिए इस बार हमने रेक्टेंगल को लिया। फिर रेक्टेंगल को लेने के बाद यहाँ से इसको भी हम कुछ ही तरीके से इतना बड़ा यहाँ पर बना लेते हैं। इस तरीके से आपको भी इतना बना लेना होगा। फिर इतना बनाने के बाद अब इसको इस फैन के पीछे करना है इस वाले को। तो इसको हम यहाँ से सेंड बैकवर्ड कर देंगे। सेंड बैकवर्ड कर देंगे तो उसके पीछे चला जाएगा। फिर अब इतना करने के बाद नीचे एक शेप और लगाना है। तो उसके लिए फिर से हम इंसर्ट पे जाके शेप में जाके एक शेप और ले लेते हैं। उसको आपको थोड़ा सा पहले नीचे स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद नीचे देखना होगा वो वाला शेप कहाँ पर है। जैसे कि देख सकते हैं ये वाला शेप है। इसको मान लीजिए हमें लगाना है सिलेक्ट करके। फिर इसको भी कुछ इस तरीके से हम नीचे लगा देते हैं। इतना मान लीजिए यहाँ पर हमने लगा दिया। फिर इसको भी इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। फिर यहाँ से येलो वाले पे क्लिक करके इसको भी कम ज़्यादा करना है। तो इस तरीके से हम इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इतना हमने कर लिया। फिर अब इतना करने के बाद कलर वगैरह आपको जो भी चेंज करना रहेगा कलर चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए फ़ैन का कलर हमें चेंज करना है। शेप फिल में गए, यहाँ से हम इसको रेड कर दिए। फिर इसमें क्या कहते हैं इसका आउटलाइन हटाना है तो नो आउटलाइन कर देंगे, इसका आउटलाइन हट जाएगा। फिर उसके बाद मान लीजिए इसको हमने रेडी किया है। अब इसका क्या कहते हैं जो इसमें थोड़ा कलर दिख रहा है ये नॉर्मल दिख रहा है, तो इसको हम ग्रेडियंट कलर कर देते हैं। यहाँ से ग्रेडियंट पे जाइए। ग्रेडियंट पे जाने के बाद मान लीजिए हमने ये वाला ग्रेडियंट लगा दिया। फिर इसको लगाने के बाद दोबारा शेप फिल पे जाते हैं। वो शेप फिल छोड़ के नीचे देखिए शेप इफेक्ट का ऑप्शन दिखा रहा है। शेप इफेक्ट में जाके यहाँ से मान लीजिए हमने ये वाला इफेक्ट लगा दिया। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं फ़ैन थोड़ा अलग दिखने लगा। फिर अब इतना करने के बाद आपको पूरे स्लाइड का ही एक डुप्लीकेट बनाना होगा। मतलब ये वाला फ़ैन कुछ इस तरीके से हमने पहले में बना लिया। उसके बाद एक अभी और एक चीज़ बचा है बटन। तो इसमें हम बटन बना लेते हैं। यहाँ से मान लीजिए हमें सर्कल में ही बटन बनाना है। सर्कल वाला शेप लिया हमने। फिर यहीं पर बटन लगाना है तो इसको भी हम शिफ्ट के साथ छोटा सा एक बटन यहाँ पर बना लेते हैं। फिर इसको बनाने के बाद इसका कलर चेंज करके इसको हम रेड कर देंगे।
मतलब रेड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अभी जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में बंद है, तो उसका मतलब कि उसको हमने रेड से कर दिया। कुछ इस तरीके से ये हुआ। फिर अब इतना होने के बाद अब इस हमें पूरे स्लाइड का एक डुप्लीकेट बनाना है। पूरे स्लाइड का डुप्लीकेट बनाना है तो शॉर्टकट का यूज़ करिए, Ctrl+Shift+D। जैसे ही Ctrl+Shift+D करेंगे, देखिए यहाँ पर एक स्लाइड का डुप्लीकेट बन गया। इसी सेम स्लाइड का आपको भी कुछ इस तरीके से डुप्लीकेट बना लेना है। या फिर बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर चेंज करके फिर स्लाइड को डुप्लीकेट करिए। उसके लिए यहाँ से हम डिज़ाइन पे जाते हैं, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाते हैं। इसमें आने के बाद देखिए यहाँ से अब अलग अलग ऑप्शन दिया है। ग्रेडियंट कलर करना है, ग्रेडियंट कलर करिए। या फिर कोई पिक्चर उसमें ऐड करना है, पिक्चर ऐड करिए। पैटर्न लगाना है, पैटर्न मतलब जो भी उसमें लगाना रहेगा। फिर अब इतना करने के बाद फिर से स्लाइड को डुप्लीकेट करिए, Ctrl+Shift+D करके स्लाइड को डुप्लीकेट किए। फिर उसके बाद अब इसमें आपको ध्यान देना होगा कि एनिमेशन आपको दूसरे वाले स्लाइड में लगाना है, पहले वाले स्लाइड में एनिमेशन नहीं लगाना है। दूसरे वाले स्लाइड में जाइए, फिर यहाँ से बटन का कलर चेंज करके ग्रीन कर देते हैं। इसमें बटन का कलर चेंज करके हमें ग्रीन करना है तो सेव फॉर्मेट पे जाएंगे, फिर सेव फिल में जाएंगे, इसका कलर ग्रीन कर देते हैं। फिर कलर चेंज करने के बाद अब इसमें एनिमेशन लगाना है, फिर इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से जाएंगे एनिमेशन में। अब एनिमेशन में जाने के बाद यहाँ से जब नीचे इस पर क्लिक करेंगे, देखिए मोर एनिमेशन में यहाँ पर स्पिन का ऑप्शन दिख रहा है। इस पिन पे क्लिक करके स्पिन वाला एनिमेशन को जिस तरीके से लगा देंगे। फिर स्पिन एनिमेशन लगाने के बाद अब इसमें अलग अलग इफेक्ट लगाना है तो एनिमेशन पेन में जाइए। फिर इसमें जाने के बाद इस पर राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ टाइमिंग का ऑप्शन दिखा रहा है। टाइमिंग में जाइए, टाइमिंग में देखिए अलग अलग ऑप्शन मिलेगा। पहले इसका स्पीड बढ़ाना है तो यहाँ से ड्यूरेशन में जाने के बाद इसको 1 सेकंड कर देंगे, मतलब ये फास्ट हो जाएगा स्पीड। फिर इसी में नीचे एक रिपीट वाला ऑप्शन दिखा रहा है, रिपीट में नन है, मतलब एक बार में चल के बंद हो जाएगा। इसको कंटिन्यू करना है तो यहाँ से अनटिल एंड आप स्लाइड कर दीजिए या फिर अनटिल नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए। दोनों में से कोई भी ऑप्शन चालू कर सकते हैं। चालू करके इसको ओके किए। फिर ओके करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये चलने लगेगा। फिर अब इतना एनिमेशन लगाने के बाद हम यहाँ से फिर से जाते हैं पहले वाले स्लाइड में। पहले वाले स्लाइड में हम गए। पहले वाले स्लाइड में जाने के बाद फिर यहाँ से हम बटन को सिलेक्ट करेंगे। बटन को सिलेक्ट करने के बाद फिर से हम दोबारा जाते हैं यहाँ से इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, एक एक्शन का ऑप्शन दिया है। जैसे अगर मान लीजिए आप यहाँ से बटन को सिलेक्ट नहीं किए रहेंगे, नॉर्मली ऐसे ही कहीं पर क्लिक किए रहेंगे, देखिए यहाँ पर एक्शन का ऑप्शन इनेबल नहीं दिखा रहा है। तो इसीलिए पहले आपको सबसे पहले अपना एक्शन वाला मतलब जिस भी शेप में आप लगाना चाहते हैं बटन, जैसे कोई भी बटन वगैरह बनाए हैं तो आपको बटन पहले से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर उसके बाद यहाँ से हम जाते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद फिर एक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर इसमें क्लिक करने के बाद इसमें नीचे देखिए एक ऑप्शन दिया है हाइपर लिंक 2 का, तो हाइपर लिंक 2 पे क्लिक करिए। फिर इसमें जाने के बाद देखिए यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड का ऑप्शन दिखा रहा है तो इस पर क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट स्लाइड में जाने के बाद नीचे देखेंगे तो एक ऑप्शन दिखा रहा है सिर्फ स्लाइड का, तो यहाँ से जो सिर्फ स्लाइड वाला ऑप्शन दिखा रहा है इस पर क्लिक करिए। इसमें जाने के बाद देखिए आपको दोनों स्लाइड का ऑप्शन दिखा रहा है। अब आपको पहले से दूसरे को ऐड करना है तो यहाँ से दूसरे वाले में क्लिक करिए, दूसरे वाले को क्लिक करके ओके कर दीजिए। फिर दोबारा यहाँ से ओके कर देंगे। फिर इतना करने के बाद अब आपका स्लाइड कंप्लीट हो गया है। बस आपको अपने कीबोर्ड में F5 बटन प्रेस करना है। जैसे F5 बटन प्रेस करेंगे, F5 बटन प्रेस करने के बाद फिर यहाँ से आपको बटन पे क्लिक कर देना होगा। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पर एक बार क्लिक करने पे नहीं चल रहा है तो आपको एक इफेक्ट और यहाँ पर सही करना है। दूसरे स्लाइड में जाइए, इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से ऑप्शन दिया है स्टार्ट विथ प्रीवियस, इसको भी चालू करना पड़ेगा। उसको नहीं चालू करेंगे डायरेक्ट फैन नहीं चलेगा क्लिक करने के बाद। फिर से हम फंक्शन के मतलब F5 बटन को प्रेस करते हैं। F5 बटन को प्रेस करने के बाद जैसे यहाँ पर हम बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए जैसे हमने क्लिक किया फ़ैन स्टार्ट हो गया चलना। कुछ इस तरीके से आप भी ये वाला एनिमेशन बना सकते हैं पावर पॉइंट का यूज करके। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उस पर एक डिटेल में वीडियो बना देंगे।